हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेलो स्कॉलर। हेलो स्कॉलर में आप सभी का स्वागत है। जिन भी बच्चों ने मेंस का एग्जामिनेशन दे दिया है और वो वेट कर रहे हैं अपने मेंस के रिजल्ट का, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यूपीएससी ने नोटिस रिलीज़ करके ये कहा है, ये बता दिया है कि किसी भी वक्त मेंस का जो रिज़ल्ट है वो आउट हो सकता है। यूपीएससी रिलीज़ कर देगी। बच्चों को अपने इंटरव्यू के लिए तैयार रहना है, जो कि किसी भी वक्त अर्ली नेक्स्ट ईयर यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका जो इंटरव्यू है वो कंडक्ट करवा लिया जाएगा। जो भी बच्चे मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं इंटरव्यू राउंड के लिए, उनको DAF2 सेकेंड फॉर्म जो है वो फिल करना होगा। जो बच्चे ये फॉर्म फिल नहीं करेंगे वो बच्चे इंटरव्यू राउंड के लिए नहीं बैठ सकते, चाहे वो मेंस क्वालिफाई कर चुके हों तब भी। सो यू नीड टू फिल DAF फॉर्म इन द गिवन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। जो भी पीरियड आपको दिया जाएगा, जो भी टाइम आपको दिया जाएगा, आपको उसके अंदर ही उसको फिल करना है। अदरवाइज योर कैंडिडेचर शैल स्टैंड कैंसिल। आप फिर इंटरव्यू राउंड के लिए नहीं बैठ पाएंगे एंड यू विल बी एट ग्रेट लॉस। आपको ध्यान में रखना है कि आपको फॉर्म टाइम पर फिल कर देना, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो पहला तो आपके पास ओरिजिनल कॉपी होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी का मतलब क्या हो गया, आपके जो जैसे आपने फोटोकॉपी करवाई और फिर उसमें आपको एक साइन कर देना है, तो वो हो जाता है आपका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ठीक है। वो आपके पास होनी चाहिए। हर डॉक्यूमेंट की आप कॉपी रखेंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आप कैरी करेंगे। 10th 12th का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपका जहाँ पर आपका नाम और डेट ऑफ बर्थ लिखा हो। ग्रेजुएशन जो आपने कर रखी है या फिर उसके बराबर का कोई आपने एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रखा है। ओरिजिनल मार्कशीट जो कि आपको यूनिवर्सिटी देगी, वो भी आपको अपने साथ कैरी करनी है। जो भी बच्चे MBBS डिग्री या फिर किसी भी मेडिकल डिग्री से बिलोंग करते हैं, जो भी उन्होंने कर रखा है डिग्री, उसके बाद उनको इंटर्नशिप करनी होती है, तो आपके पास इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो इंटर्नशिप कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट इज, जिन भी बच्चों ने बाहर से MBBS या कोई भी मेडिकल एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रखा है, तो उनके पास दे शुड हैव द इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट, जो कि इशू होना चाहिए एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ या फिर नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा। जो भी बच्चे SC, ST, OBC, EWS, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यहाँ से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो 22 फरवरी 2022 से पहले इशू होना चाहिए। पर्सन सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी, वो भी जो भी डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, जो भी PWBD कैटेगरी में आते हैं, उनका जो सर्टिफिकेट है वो भी 22 फरवरी 2022 से पहले इशू होना चाहिए। हेलिंग फ्रॉम सर्टिफिकेट होना चाहिए इशूड बाय द competent authority, issued on or before 22/2/2022 if the candidate has sought an exemption from the Indian language in the CSM 2022 on the basis that the candidate is hailing from the state of Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland and Sikkim. Next is undertaking B, self-declaration from the candidate of person with benchmark disability only hearing impaired. If the candidate has sought an exemption from the Indian language in the CSM 2022 on the basis that he or she has been granted such exemption from second or third language courses by the concerned education university or board. If you have ever served in the government of India, then you required ex-serviceman certificate. You should have ex-serviceman certificate. If you have any other further qualification, like if you have done your post graduation, then you require the डॉक्यूमेंट फॉर दैट। आपके पास डिग्री होनी चाहिए या फिर मार्कशीट होनी चाहिए, ओरिजिनल मार्कशीट और डिग्री आपके पास होनी चाहिए अगर आप PG पोस्ट ग्रेजुएशन या फर्दर हायर स्टडीज़ मेंशन करते हो। तो कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का सर्टिफिकेट है वो आपके पास होना चाहिए। आपके पास 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। उसके साथ आपके पास 4 एक्स्ट्रा कॉपीज़ होनी चाहिए अपनी फ़ोटोग्राफ की। वो रिक्वायर होगा मेडिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे। फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड होना चाहिए।
इफ़ यू आर बिलोंगिंग टू EWS और OBC कैंडिडेट्स, अगर आप EWS या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, देन यू रिक्वायर टू अपलोड OBC EWS annexation ऑल्सो अलॉन्ग विद द DAF 2, यानी कि जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है आपका जो आप फिल करोगे मेंस को क्वालिफाई करने के बाद. फॉर दिस यू मे रिक्वायर ITR एंड अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स पर्टेनिंग टू देयर फैमिली इनकम. सो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे. प्लीज़ कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी. UPSC ने पहले से ही नोटिस रिलीज़ करके बता दिया कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं. सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो. काइंडली लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. Thank you everyone.